अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार की फजीलत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिग़फ़ार पढ़ने के फ़ायदे। काफ़ी लोग होपलेस हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह किए कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें, जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप सारे गुनाह अल्लाह से माफ़ करवा सकते हैं। जब आप अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेते हैं और सच्चे दिल से गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हैं। गुनाह रिज़्क़ को रोक लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क़ खुल जाए तो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है, आखिरत में उसकी बख्शिश तो होगी ही और अल्लाह इनामात से भी नवाजेंगे, साथ ही दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गम को खुशी में तब्दील फरमा देते हैं और उसकी तंगी को आसानी बना देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वहाँ से रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। कुरान मजीद में नूह अलैहिस्सलाम की हिकायत करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, तुम इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, तुम पे मूसलाधार बारिशें बरसाएंगे। माल और दौलत की किल्लत की शिकायत करते हो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें माल और दौलत में फरवानी अता कर देंगे। तुम औलाद की नेमत को तरसते हो, इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से नवाज देंगे। तुम फलों से तरसते हो, अल्लाह तुम्हें बागात का मालिक बना देंगे। तुम पानी की बूंद से तरसते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देंगे। इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लो, जब तक जिंदा रहोगे अल्लाह ताला तुम्हें सुकून और वक़ार की ज़िंदगी नसीब फरमा देंगे। इस्तिग़फ़ार से आखिरत का फ़ायदा तो है ही, साथ ही दुनिया भी संवरती है। इस्तिग़फ़ार जो है अल्लाह की बड़ी नेमत है, लेकिन दिल से पढ़ा करो। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली के बड़े साहबजादे, एक आदमी आया, कहने लगा, हज़रत मेरे माल में बरकत नहीं होती। कहा, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दूसरा बंदा आया, उसने कहा, हज़रत मेरी औलाद नहीं होती। कहा, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा बंदा आया, कहने लगा, हज़रत मेरे तो बाग में फल ही नहीं लगते। कहा, इस्तिग़फ़ार पढ़ो। जब सब सवाल पूछकर चले गए तो उनके जो साथी थे करीब के बेतकल्लुफ़ हुए और कहने लगे, सैयदा हसन, आज तो आपने कमाल ही कर दिया कि हर मसले का हल इस्तिग़फ़ार। तो उन्होंने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, ये मैंने तो नहीं कमाल किया, ये तो कुरान में है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह बहुत बड़े बख्शने वाले हैं। तो तुम्हारे माल में भी बरकत देंगे, तुम्हारी औलाद में भी बरकत देंगे, तुम्हारे लिए बाग भी आबाद कर देंगे, नहरें भी आबाद कर देंगे। ये कुरान में कहा है, मैं तो नहीं कहता। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ा करो और चलते फिरते उठते बैठते, वज़ू हो ना हो और नमाज के बाद तो और अच्छी बात है। और हदीस के मुताबिक इस वजीफे को लाजिम पकड़ लो। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के बाद उन्हें ऐसे ही ख्याल आया कि आज घोड़े पे बैठ के सफ़र करते हैं। वो कभी जाते नहीं थे, वो उन्हें ऐसे ही उस दिन ख्याल आया। घोड़े पे बैठे और चलते चले गए। बहुत बड़े आलिम दीन थे वो। 4-5 घंटे का सफ़र करके किसी गांव पे जाके पहुँचे। वहाँ जब पहुँचे सुबह के 11 साढ़े 11 बज रहे थे। किसी मस्जिद में पहुँचे, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँगा। तो वहाँ जो मस्जिद का खादिम था तो उसने उन्हें पहचाना ही नहीं और कहा, बाबा जी आप बाहर जाएं, मस्जिद अभी बंद है। हज़रत ने कहा, बड़ी मेहरबानी, थोड़ी देर मस्जिद खोल देते, मैं आराम कर लूँ। खादिम ने कहा, बाबा जी अभी मस्जिद का टाइम नहीं है, ज़ोहर के वक्त आप आ जाएं, अभी मस्जिद बंद है। ये सब बातचीत चली रही थी कि तभी एक शख्स वहाँ से गुजरा। उसने कहा, क्या हो गया, क्यों आप बाबा जी को तंग कर रहे हैं। खादिम ने कहा, ये आ गए हैं और कह रहे हैं मस्जिद खोलो, अभी मस्जिद का टाइम नहीं है, अभी मस्जिद बंद है। तो उस शख्स ने कहा, बाबा जी आप मेरे साथ चलें, आइए मैं आपको खाना खिलाता हूँ, आप मेरे यहाँ रेस्ट कर लें। वो और अपने साथ इमाम अहमद बिन हम्बल को भी ले गया और रोटी बनाने लगा। और वो रोटी बना रहा था और उसका मुंह हिल रहा था, यानी कि वो कुछ जिक्र कर रहा था, मुस्तकिल वो कुछ पढ़े जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, ये क्या पढ़ रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा, अरे बाबा जी ये तो मैं बस इस्तिग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, बस अल्लाह से माफ़ी मांगता रहता हूँ, मेरी तो बस आदत है, जब रोटी लगाता हूँ इस्तिग़फ़ार करता रहता हूँ। तो इमाम साहब ने कहा, कोई फ़ायदा है इसका। उसने कहा, मेरे गांव में कम से कम 6-7 तंदूर हैं, मगर जितना रश मेरे यहाँ होता है उतना रश किसी की दुकान पर नहीं होता।
میں توبہ کرتا ہوں, میں استغفار پڑھتا ہوں, اللہ نے اتنا رزق دیا, اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول کے رکھ دیا, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے زندگی میں. جو بھی دعا مانگتا ہوں بابا جی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بس ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی. وہ کہنے لگے وہ کون سی دعا؟ تو اس شخص نے کہا بہت بڑے امام ہیں, امام احمد بن حنبل نام ہے ان کا. کہنے لگا میری بڑی خواہش ہے ان سے ملنے کی, بس اللہ تعالیٰ ان کا دیدار کرا دے, کچھ دین کی باتیں ان سے سیکھ سکوں. وہ اٹھے اور انہوں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ تو کون ہے, مگر آج ایسا لگا کہ اللہ نے اٹھا کے مجھے تیرے پاس بھیج دیا. میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں. مجھے یقین ہے اس بات کا, تیری استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ تو میرے پاس آئے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا. مجھے نہیں پتا کہ آج میں فجر کے بعد نکلا, میرا معمول ہی نہیں ہے نکلنے کا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ میرا ایک بندہ ہے جو تجھے بہت پکارتا ہے. تو آپ سوچیں یہ ہے اللہ کی مدد استغفار کی برکت سے. استغفار کو لازم پکڑ لو, چاہے جو استغفار آتا ہو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جب ہم استغفار کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے اللہ ہمارے مال میں بھی برکت, اولاد میں بھی برکت, عزت میں بھی برکت, اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں, تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے اور ذکر استغفار کو اپنے اوپر لازم کیجیے. کم سے کم روزانہ 2000 مرتبہ استغفار کیجیے. تو عہد کیجیے کہ آج سے ہی استغفار کرنا شروع کریں, اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور اسے آزمانے کے لیے نہیں یقین کے ساتھ پڑھیں, پھر اللہ کی مدد اور معجزے دیکھیں. تو یہ تھی دوستوں استغفار کی فضیلت, آپ سب سے دعاؤں کی درخواست. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.